हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज हम 5वीं क्लास का पहला चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा चैप्टर को हम पूरा प्रश्न उत्तर सहित हम पूरा करेंगे। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा, आइए सीखें। देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास, संज्ञा और क्रिया की पहचान। इसमें एक पोयम लिखा हुआ है। चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चहूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ने नावन माली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये जो चैप्टर है जिसमें आपने देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के बारे में, विकास के बारे में बतलाया गया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के जो लेखक हैं वो कौन है या फिर कवि। लेखक तो आप गद्यांश में बोलते हैं और जब पोयम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कवि। ठीक है। इसके में नेक्स्ट में है, इसके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब ये शिक्षा संस्थान की ओर में एक और पॉइंट लिखा हुआ है। कविता का हाव भाव के साथ एकल तथा सामूहिक स्वर पाठ कराएं, कविता का संदर्भ लिखने के विषय में जानकारी दें, कठिन शब्दों के अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा समझाएं, बच्चों के सहयोग में कविता के भाव स्पष्ट करें। एक कवि का एक परिचय है ये। आपको कवि का नाम याद रखना है। कवि का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी उसका नाम है। इसका जीवन परिचय है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई नामक स्थान में हुआ था। आपने प्रभा व कर्मवीर नामक पत्रिका भी लिखी है, का संपादन किया है। आपकी रचनाओं में कृष्णार्जुन युद्ध और हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण आदि प्रमुख हैं। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास में क्या पूछा हुआ है? बोध प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। इसमें आपको देव कन्या और पथ मतलब होता है अर्थ लिखना। पथ मतलब क्या होता है? मार्ग या रास्ता। मार्ग या रास्ता। बिंध मतलब होता है बंधना। शीश मतलब होता है शेर। सम्राट मीन्स होता है राजा। शव मतलब होता है मृतक शरीर को बोलते हैं, मृतक शरीर, कौमा लाश भी बोलते हैं इसको, शव को। इठलाना मतलब होता है इतराना। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उनके उत्तर देना है। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद कौन से भाव व्यक्त होते हैं?
देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर घमंड ना करने के भाव उत्पन्न करते हैं। घमंड ना करने का भाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पुष्प है जो पुष्प फूल है जो वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंकना, मतलब उस रास्ते पर, पथ मतलब मैंने क्या बताया, रास्ता, उस रास्ते पर फेंकना जहाँ से मातृभूमि की रक्षा करने अनेक वीर गुजरते हों, मतलब आर्मी वाले, है ना, ऐसा ही, अनेक वीर गुजरते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, गागड़ इसका वाले क्वेश्चन में है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? पुष्प वीरों के मार्ग में गिरकर मतलब पड़े रहते हो, अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करता है, मार्ग में गिरकर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है? पुष्प ने कहाँ कहाँ ना चढ़ाने की इच्छा की है? पुष्प ने सम्राटों के शव पर देवों के सिर पर नहीं चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। एक तो सिर पर, सम्राट के सिर पर, शव पर, और एक कहाँ, देवों के देवी देवता उनके सर में भी भगवान चढ़ाने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, क्योंकि देवों के पैरों में फूल चढ़ाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक पोयम दिया हुआ है, पंक्ति, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इस पोयम का मतलब है कि वनमाली से पुष्प ये कह रहा है कि आप मुझे तोड़कर उस पथ में, उस रास्ते पर फेंकना जहाँ पे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो अनेक वीर जो जाते हैं, उस पथ पर हम मुझे फेंकना, ऐसा ये कविता कह रहा है। का कबूतर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, कविता के कवि का क्या नाम है? लिखिए। आपको पता है, पहले ही मैंने बताया था, इस कविता का जो कवि का नाम है वो क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। जो कविताएं लिखते हैं, कविता, उनके जो लेखक जो उनको लिखते हैं उनको बोलते हैं, कविता लिखने वाले को कवि। और जो गद्य जैसे लिखते हैं, गद्य, उनको बोलते हैं लेखक। क्लियर है। यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई, उसका नाम बताइए। यह कविता भाषा भारती पाठ्य पुस्तक से ली गई है, और कौन से उससे ली गई है, पुष्प की अभिलाषा से। इस कविता के पाठ का शीर्षक का क्या नाम है? शीर्षक मतलब होता है ऊपर उसका मेन हेडिंग, क्या है, पुष्प की अभिलाषा। कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना देशभक्ति है। मुख्य भावना क्या है? देशभक्ति हुआ है। उस चित्र में दिया हुआ आपको। चौथा क्वेश्चन में क्या है, आप पुष्प को कहाँ कहाँ से ले जाना चाहते हैं और पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। आप पुष्प, आपको ये चैप्टर पढ़े हैं, उसमें आपको पुष्प कहाँ कहाँ देने की, आप कहाँ कहाँ दे रहे हो। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ देंगे पुष्प को? ये फूल है, फूल को कहाँ देंगे हम? सबसे पहले किसी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं हम। इस पुष्प को मंदिर में चढ़ा सकते हैं, किसी के स्वागत के लिए भी, और माला बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, गुलदस्ता के लिए, मूर्ति के लिए। सम्राट के शव में नहीं चढ़ाएंगे, और ये भी सैनिकों के पथ पर, और हम रंगोली बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रास्ता इधर से ऐसा है, और वंदनवार के लिए भी, तस्वीर में लगाने के लिए, इतने जगह पर हम फूल को चढ़ाने की बात कर सकते हैं, या फिर उन स्थानों पर हम
रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में आपको क्या क्या सीखना है वो देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इसमें देखिए शब्द दिए हुए हैं आपको। शब्द में कौन सा दिया हुआ है? सुरबाला। सुरबाला दिया हुआ है तो सुरबाला का क्या आएगा? चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब जो आपको कहा गया है, ये शब्द दिए हुए हैं, शब्दों से आपको क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाओ कि ये शब्दों का भी यूज हो। तो क्या हो गया यूज इसमें? चाह नहीं सुरबाला। ये जो सुरबाला शब्द आया है, ये शब्द क्या हो गया आपका? चाह नहीं सुरबाला के गहनों में, मतलब ये एक वाक्य बन गया। ठीक है। सम्राट। अब सम्राट का कैसे वाक्य बनाएंगे? अशोक एक महान सम्राट था। ये देखो सम्राट आ गया, महान सम्राट था। अब इसी में भाग्य। प्रीति का भाग्य बहुत अच्छा था। भाग्य शब्द आ गया। ऐसे सेंटेंस बनाओ कि इसमें ये वर्ड आपके यूज हों। मातृभूमि हमें, अभी मातृभूमि से कैसे शब्द बनाओगे? हमें वाक्य बना, हमें मातृभूमि की सेवा करना चाहिए। मातृभूमि शब्द आ गया, सेवा करना चाहिए। गूंथना, फूलों को माला में गूंथना चाहिए, ये शब्द आ गया आपका। सौ, पुष्प सौ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, सौ ये वाला शब्द आ गया। तो ये हमारे सेंटेंस बन गए। अब इसमें देखिए आप, नीचे दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्द चौखाने में छांट कर लिखिए। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, आपको यहाँ से छांट कर लिखना है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि उस शब्द को और क्या क्या बोलते हैं। जैसे पानी को जल नीर कहते हैं, उस टाइप में। और पृथ्वी को और क्या बोलेंगे? सूर्य को क्या बोलेंगे? और पृथ्वी को, सूर्य, बादल को इस टाइप में क्या बोलेंगे? इस स्क्वायर, ये रेक्टेंगल वाले बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से चौखाने में छांट करके आपको इनमें लिखना है। तो हम इनसे हम छांटेंगे कि कौन कौन से शब्द आएंगे। तो आप देखेंगे इसमें पानी का तो लिखा हुआ है। पानी के बाद कौन सा शब्द आ गया हमारा? बादल। तो बादल को और हम क्या बोलेंगे? बादल का मेघ भी बोल देंगे बादल को, और मेघ बोलेंगे, और जलद भी बोलेंगे। जलद कहाँ है हमारा? ये। तो हम बादल में लिखेंगे मेघ, कॉमा जलद। अब पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या बोलेंगे? धरती, और धरती और वसुधा। धरती वसुधा। सूर्य को क्या बोलेंगे? सूर्य को रवि और दिनकर। रवि, दिनकर। अब क्या बचा? फूल। फूल को क्या बोलेंगे? सुमन। फूल का क्या क्या आएगा? सुमन और कुसुम। सुमन, कुसुम। और चंद्र का क्या बचा? शशि और चंद्रमा। चंद्रमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के रूप शुद्ध शब्द लिखना है आपको। ये गलत लिखा हुआ है, आपको शुद्ध लिखना है। यहाँ सही लिख गया, ये सम्राट होगा। सम्राट का जो शुद्ध रूप है, सम्राट, मातृभूमि। मातृभूमि कैसे लिखते हैं? ये है मातृभूमि। गूथा।
वनमाली है, इसको शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे? वनमाली पढ़े हैं ना हम, तो वनमाली लिखेंगे, वनमाली। इसीलिए हर एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे शुद्ध रूप लिखे हुए रहते हैं। पंथ लिखा तो यहाँ आ जाएगा आपका पथ, पथ मतलब रास्ता होता है, बताया था। शीश, शीश कैसे लिखेंगे? शीश होता है ये। सिर, सिर लिखा तो हमें लिखना है सिर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ये है निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। सबसे पहले तो आपको संज्ञा शब्द पता होना चाहिए और क्रिया क्या होते हैं। संज्ञा और क्रिया, संज्ञा किसी नाम, जाति या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी जाति, स्थान या नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे भोपाल है, एक संज्ञा है। हम अपना कोई नाम है, रीनू, सीनू, ये भी संज्ञा है। लेकिन क्रिया जो है, क्रिया काम करने का जो बता, जैसे करना, सोना, पीना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जिसमें ना वर्ड आता हो लास्ट में, वो सारे क्या हैं? आपके क्रिया हैं। तो ऐसे शब्द को ढूंढ करके आपको इस बॉक्स में लिखना है और इस वाले में अलग में लिखना है। ठीक है? तो एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं सुरबाला। अब सुरबाला जो है आपका कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, सॉरी संज्ञा है कि क्रिया है? सुरबाला जो है एक लड़की का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा। सुरबाला। हो गया सुरबाला। पुष्प, पुष्प भी आपका क्या है? फूल है, तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा। चाहना, अब जो चाहना जो शब्द है, ना आ रहा है लास्ट में, चाहना ये क्रिया है, मतलब चाह रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा? चाहना क्रिया हो जाएगी। गूथना, ये भी जो गूथा लिखा है वो गूथना शब्द से ही सुरबाला, पुष्प, सुरबाला आएगा संज्ञा में, पुष्प भी संज्ञा में आएगा। चाहना क्रिया है, गूथा भी क्रिया है, ललचाऊं भी क्रिया है, हरी एक नाम है तो ये संज्ञा में है, और सिर भी संज्ञा में है। चाहूँ या चाहना आपका क्रिया में आएगा। इठलाऊं या इठलाना, इठलाऊं ये वर्ड यहाँ पे, तो ये भी क्रिया है। और जो वनमाली है, वनमाली एक पुष्प तोड़ने वाले को बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखेंगे योग विस्तार दिया हुआ है। योग विस्तार में क्या है? देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाइए। आपको जिन जिन नामों को पता है आपको वो नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ मंगल पांडे, मंगल पांडे है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती बाई। आपको इनमें से जितने नाम और आपको पता है वो आप नाम लिख सकते हैं। क्लियर है? त्याग और बलिदान की भावना में संबंधित एक कविता खोजकर कथा के अनुसार सुनाइए। अब ये आपको कथा के अनुसार सुनाई, तो ये आपको ये चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सभा पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चार भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीरानिक। आपको जो कविता आपको याद है वह कविता आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आपने थर्ड में क्या, आपने आसपास के जाने वाले फूलों की सूची बनाइए। तो आप जिन फूलों का नाम आप जानते हैं उन फूलों की सूची बनाइए। जैसे हमने लिखा गुलाब, गेंदा, गुड़हल, सूरजमुखी, मोगरा, कनेर, सदाबहार, चमेली, इस टाइप के जितने भी आपको नाम याद हैं फूलों की आप लिख सकते हो। बाल सभा में इस कविता का हाव भाव से साथ में वचन कीजिए। अब विद्यार्थी इसको सहन करेंगे कि आपको कौन सी कविता पसंद है। जैसे फर्स्ट क्लास में आपने जिसने सूरज चांद बनाया, इस ये क्वेश्चन है, और तितली वाला तितली आई नाव चली, आपको जो आपको पसंद आता है आप वो बाल सभा में आप अपनी कविता को सुना करके और उस कविता में क्या बोलना चाह रहा है वो आप खुद बताएंगे। पुष्प पर कुछ
आप कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। आप लिखें कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्सों में आप फूल के बारे में आप लिखेंगे। फूल के बारे में क्या लिखेंगे आप? पुष्प सुंदर होते हैं, या आप इसमें लिखेंगे पुष्प सुंदर होते हैं। सेकंड में लिखेंगे आप पुष्प अच्छे लगते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, पुष्प अच्छे लगते हैं। तीसरा है खुशबू, पुष्प खुशबू देते हैं। चौथा लिखेंगे आप इसमें रंग बिरंगी होते हैं। रंग बिरंगी होते हैं फूल। और क्या लिखा आपने? और कुछ लिखिए आप इसमें। फूल को आप देख करके भगवान पर चढ़ाते हैं। भगवान पर चढ़ाते हैं, पुष्प की माला बनाते हैं। माला बनाते हैं। और इसमें नेक्स्ट है, आपको यही तक आपने पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।